दोस्तों, साल था 1937। लाहौर महान गायक के.एल. सहगल का कार्यक्रम शुरू होने वाला था। हजारों लोग उस दौर की सबसे सफल आवाज को सुनने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बिजली चली गई और महफिल रुक गई। और उसी भीड़ में खड़े एक छोटे से लड़के के बड़े भाई आयोजकों से कहा कि जब तक बिजली नहीं आती, इसे गाने का एक मौका दे दीजिए। और कुछ क्षण की झिझक के बाद उस बच्चे को वह मंच मिला, और जैसे ही उस बच्चे ने गाना शुरू किया, माहौल बदल गया। कहा जाता है कि उस भीड़ में मौजूद संगीतकार श्याम सुंदर की नजर पहली बार उस आवाज पर पड़ी, और उस बच्चे का नाम था मोहम्मद रफी। दुनिया के रखवाले सुन आदमी का चांद हो या तारो मांग भर जाओ मेरा, मैं चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। तो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पेश है आज का यह एपिसोड। किससे कुछ कहानी कुछ जानकारियां लाता है आपके लिए बॉलीवुड के टाइमलेस टेल्स और ट्रिविया। सब्सक्राइब नाउ। दोस्तों, समय के साथ कई आवाजें आई और कई आवाजें चली गई, लेकिन कुछ आवाजें समय का हिस्सा नहीं बनती, वे समय की पहचान बन जाती हैं। और मोहम्मद रफी ऐसी ही एक आवाज थे। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन, खोया खोया चांद खुला आसमां पुकारता चला हूं मैं। उन्होंने केवल गीत ही नहीं गाए, बल्कि भावनाओं को आवाज दी, प्रेम को भी, दर्द को भी, भक्ति को भी और देशभक्ति को भी। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, न ढल जाए हर रात न जाइयो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। साथ ही मस्ती को भी और इंसानियत को भी। मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। रफी साहब की सबसे मजबूत ताकत उनकी मधुर आवाज बस नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका वॉइस मॉड्यूलेशन। पर्दे पर अभिनेता बदलता था तो पर्दे पर उनकी आवाज भी बदल जाती थी। दिलीप कुमार की गंभीरता, देवानंद की नजाकत, शम्मी कपूर की उछलती ऊर्जा, धर्मेंद्र का दमखम, और हर किरदार के साथ उनकी गायकी का रंग बदल जाता था। नैन लड़ गए हैं तो मनवा माँ कथक होई बेकरी, कब हमर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग से कोई मुझे जंगली कहे, पगला दीवाना हो रब्बा, किसी बात न जाना। यही कारण था कि दर्शकों को महसूस नहीं होता था कि पर्दे के पीछे कोई दूसरा इंसान गा रहा, और यही महान प्लेबैक सिंगिंग की पहचान है। और मोहम्मद रफी ने इस कला को एक नई ऊंचाई दी, एक नया आयाम दिया। उन्होंने अभिनय को संगीत का एक अदृश्य साथी बना दिया। गीत केवल सुना नहीं जाता था, बल्कि पर्दे पर जिया जाता था। कहीं खुद की नजर ना लगे चश्मे बदू, वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। रोमांटिक गीतों में उनकी आवाज रेशम जैसी मुलायम हो जाती थी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। दर्द भरे गीतों में वही आवाज टूटे हुए दिल की धड़कन लगती थी। रहा गर्दिशों में हरदम, कव्वाली में जोश, भजन में श्रद्धा, ईमान भी दे दे क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। देशभक्ति में गर्व और हल्के फुल्के गीतों में शरारत।
अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। हर रंग उनकी आवाज में स्वाभाविक रूप से उतर जाता था। यही कारण है कि अलग पीढ़ियों के अभिनेता, श्रोता, संगीतकार उन्हें केवल महान गायक नहीं बल्कि एक संस्था मानते थे। रफी साहब ने दोस्तों कभी नहीं जताया कि यह गीत उनका है। उनका पूरा ध्यान इस बात पर रहता था कि पर्दे पर जो गीत गाया जा रहा है वह पर्दे पर दिख रहे किरदार का असल में लगे, और यही उनका सबसे बड़ा जादू था। एहसान तेरा होगा मुझ पर के धारे दिल पुकारे, आरे आरे आरे। दोस्तों, आज तकनीक बदल चुकी है, रिकॉर्डिंग बदल चुकी है, संगीत का स्वरूप बदल चुका है, लेकिन आज भी जब भी उनकी आवाज सुनाई देती है वह आज भी उतनी ही ताजा महसूस होती है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल, हाँ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। यही अमरता है। कुछ लोग इतिहास में दर्ज होते हैं, कुछ इतिहास लिखते हैं और कुछ इतिहास की आवाज बन जाते हैं, और मोहम्मद रफी इन्हीं अमर आवाजों में से एक थे। बाबुल की दुआएं लेती जा, के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये कार्यक्रम? आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं तथा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं मोहम्मद रफी के नेक्स्ट एपिसोड